आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिंदुस्तान पाकिस्तान बातचीत की जोरदार हिमायत, बोले बातचीत ही मसाइल का हल है क्योंकि हमसाए नहीं बदले जाते। लद्दाख के आईनी हकूक और स्टेटहुड के मुतालबे पर आज अहम गुफ्तगू, MHA और लद्दाख ग्रुप्स की बड़ी बैठक, मुस्तकबिल के रोड मैप पर भी बातचीत। किश्तवाड़ में अगले 4 दिन तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खतरा, इंतजामिया की अहम एडवाइजरी जारी, नदियों नालों से दूर रहने की हिदायत। POK की सूरत हाल पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री ग्रुप की सब तशवीश, कम्युनिकेशन बहाल करने और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देने का किया मुतालबा। 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 2 महीने में ही गड्ढों का शिकार, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस, कांग्रेस का बदउनवानी का दावा। ईरान के साबका सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई की फ्यूनरल से पहले ईरान का बड़ा पैगाम, दुश्मनों को गलत कदम से बचने की दी वार्निंग, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का किया ऐलान। और चाइनीज ऐप से चलती ई रिक्शा बंद करने का मामला, हुकूमत ने शुरू की सिक्योरिटी जांच, ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा रोकने वाली चाइनीज ऐप सरकार के निशाने पर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत शुरू करने की हिमायत की गई। उनका ये कहना है कि मसाइल का हल सिर्फ गुफ्तगू से निकल सकता है। उमर अब्दुल्ला ने मरहूम वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का मशहूर जुमला याद दिलाते हुए कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं। उनकी जानिब से कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन और बेहतरी के लिए बातचीत जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर के रहनुमा बातचीत की बात करते हैं तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, लेकिन अगर इसी कदम की बात RSS करे तो कोई एतराज नहीं होता। उनके मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू की तमाम मसाइल का बेहतरीन और पुरअमन हल है। वहीं ये बयान उस वक्त सामने आया है जब सिविल सोसाइटी के कई अफराद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है दोनों मुल्क दोबारा बातचीत शुरू कर लें, डिप्लोमेटिक और अवामी ताल्लुकात बहाल करें और तमाम इख्तिलाफी मसाइल को गुफ्तगू के जरिए हल करें। लद्दाख के आईनी और इंतजामी मुस्तकबिल को लेकर आज लेह में वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अफसरान और लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के नुमाइंदों के दरमियान एक गैर रस्मी मुलाकात होगी। इस मुलाकात का मकसद अगले रस्मी दौर की बातचीत की तैयारी करना है, जो कि बाद में नई दिल्ली में होगी। गुफ्तगू के दौरान लद्दाख के लिए एक मुंतखब इदारे का खाका, उसके इख्तियारात और माली पावर्स पर बातचीत होने वाली है। मरकजी हुकूमत लद्दाख के लिए कुछ खास आईनी तहफुजात और हर डिस्ट्रिक्ट में हिल काउंसिल बनाने की तजवीज पर भी गौर कर रही है। वाज़ेह है कि साल 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद से लद्दाख की तंजीमें मुसलसल स्टेटहुड, छठे स्केड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़, जमीन और नौकरियों के हकूक की हिफाजत और बेहतर सियासी नुमाइंदगी का मुतालबा करती आ रही हैं। किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने खराब मौसम के पेश नजर लोगों के लिए वेदर एडवाइजरी जारी कर दी है। इंतजामिया के मुताबिक आज से इतवार तक जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक, आंधी, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा बना रहेगा। लोगों को खास करके दरियाओं, नालों और पानी के किनारे रहने वालों को हिदायत दी गई है कि वो एहतियात बरतें और खतरनाक मकामात से दूर रहें। तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि फील्ड स्टाफ को हर इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जिला इंतजामिया का यह भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अवाम के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK की सूरत हाल को लेकर ब्रिटेन के ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। ग्रुप ने मुतालबा किया कि बंद कम्युनिकेशन सर्विसेज को फौरन बहाल किया जाए, क्योंकि इन पाबंदियों की वजह से लोग इमरजेंसी सर्विसेज तक नहीं पहुंच पा रहे और बाहर की दुनिया से भी कट गए हैं। लॉ मेकर्स ने जरूरी आशिया और दवाओं की कमी पर भी फिक्र का इजहार करते हुए इंसानी मदद पहुंचाने वाली तंजीमों और ह्यूमन राइट्स ग्रुप को बिना रुकावट POK में काम करने की इजाजत देने का मुतालबा किया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम तरफों से भी अमन के लिए दोबारा बातचीत शुरू करने की अपील की और कहा है कि हर गुफ्तगू में कश्मीर के लोगों के हकूक और उनकी ख्वाहिशात को मरकजी अहमियत दी जानी चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रावलकोट, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुतजाजीन पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर सख्ती और सिविल लिबर्टीज को दबाने के लिए इल्जामात लगा रही हैं।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये एक्सप्रेसवे, जो कि सिर्फ 2 महीने पहले ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की वजह से सुर्खियों में आ गया है। वीडियो में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रही हैं, जिससे कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचने और कुछ हादसों की खबरें भी सामने आई हैं। इस मामले पर कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया गया कि एक्सप्रेसवे की तामीर में बदउनवानी और पैसों की बेजा इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इतनी जल्दी सड़क की हालत खराब हो गई। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुनियादी ढांचों से जुड़े कई प्रोजेक्ट इसी तरह खराब होते रहे। फिलहाल इन इल्जामात पर हुकूमत की तरफ से कोई तफसीली जवाब सामने नहीं आया। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की जानिब से अमेरिका, इसराइल और उनके साथियों को सख्त खबरदार करते हुए कहा गया कि ईरान के खिलाफ किसी भी गलत कदम या हमले की सूरत हाल में मजबूत और सख्त जवाब दिया जाएगा। उनका यह कहना है कि ईरान की फौज मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त पूरी तरह तैयार है और किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। अली अब्दुल्लाही की जानिब से यह बयान मरहूम सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के फ्यूनरल से पहले दिया गया। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत ने ईरानी कौम को ईरानी कौम को और ज्यादा मुत्तहद कर दिया है और मुल्क अपनी आज़ादी, सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो फ्यूनरल में बड़ी तादाद में शिरकत करके कौमी यकजहती का मुजाहिरा करें। ईरान की क़यादत ने भी दोहराया है कि आयतुल्लाह खामेनेई और ईरानी अवाम के खिलाफ किए गए हमलों का हिसाब मुनासिब वक्त पर लिया जाएगा। और चाइना से जुड़ी एक मोबाइल ऐप बैट BMS को लेकर हिंदुस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियोस में देखा गया कि कुछ लोग ब्लूटूथ के जरिए चलती हुई ई-रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट होकर उसे अचानक बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी रास्ते में ही रुक जाती है और सवारियों की हिफाजत पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MITI ने भी ऐप की सिक्योरिटी और इसके मुमकिन खतरों की जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सस्ती ई-रिक्शाओं में इस्तेमाल होने वाली कुछ चाइनीज बैटरी सिस्टम में पासवर्ड प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी कमजोर होती है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद कोई भी शख्स ब्लूटूथ के जरिए बैटरी से कनेक्ट हो सकता है। और हुकूमत अब इस बात का भी जायजा ले रही है कि जरूरत पड़ने पर इस ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।